मेरे पिताजी का इन लोगों ने साइलेंट मर्डर था, उनका लेट इलाज कराया इन लोगों ने, क्योंकि बात सत्य है, इन लोगों ने लेट इलाज उनका कराया और पोस्ट डायलिसिस उनकी लेट हुई, उसके कारण हार्ट में ब्लॉकेज होने के कारण डेथ हुई। और उनकी हत्या का अगर आरोप मेरे ऊपर लगाया गया तो खैर इसका मैक्स हॉस्पिटल आज लखनऊ के 2-3 अस्पताल सबसे बड़े जी, तो आप उन पर दावा करिए, मैक्स जवाब देगा। पूरा डेथ रिपोर्ट है मेरे पास, पूरा डेथ सर्टिफिकेट है, कितनी देर उनका सीपीआर चला, कितनी देर उनका इलाज चला, सब रिकॉर्डेड है। 45 मिनट सीपीआर चला है, मतलब मेरे हिसाब से क्या बताएं कि भारत में शायद गिने चुने केस होंगे जिसको 45 मिनट सीपीआर चला है। और सेम चीज़ 1 महीने बाद रिपीट की है। 1 महीने 2 दिन बाद मेरी ब्रिज सिंह की डेथ हो गई, मेरी बुआ विधायक, पूर्व विधायक थी, जो सेम हॉस्पिटल, सेम जगह, सेम चीज़, सेम डायलिसिस, कैसे हो सकता है एक बार में पॉसिबल? अगर आप हमको हत्या की है मैंने, आप 302 में लेके आइए, 307 दर्ज कराइए, जो आपको लगे। साक्ष्य है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आप मीडिया में जो आए वो बयानबाजी करने लगे। आप खुद सोचिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी का पैसा, मेरी बुआ का पैसा, जरा इनसे पूछिएगा कि पैसा निकला था, तो ये बताएंगे नहीं निकला था, क्योंकि ये लोग हैं बेईमान, और बेईमान मतलब होता है चोर। कि संपत्ति का इल्जाम मेरे ऊपर लगा, तो शायद भूलेख.com एक ऐप है जी, कंप्यूटर में भी चलती है, मोबाइल पे। बिल्कुल। एक बिस्सा अगर कर्नलगंज में मेरे नाम निकल आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा कर्नलगंज। शारदेन ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया, कह रहे हैं उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, कोई रिश्ता नहीं है तो मेरे पास कुछ फोटोज हैं, देख लेना। शारदेन और वेंकू की जब शादी हुई थी तो इनसे पूछिए किससे हुई, ब्राह्मण से हुई थी, नीना शर्मा नाम था। और इनकी शादी कैसे क्या हुई थी, इनकी लव मैरिज थी, उसको अरेंज मैरिज इनने कराया। घर की पारिवारिक बात एक एक हमें पता है, तो ये गलत चीज़ है कि हमें नकारा गया है, करना गया। ये बताइए, वो 35 डॉक्यूमेंट जिसमें ऑफिशियली ये लिखा था कि आई एम द सन ऑफ कुंवर अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया, तो क्या गलत है? अगर आप मानते, आप कह रहे हैं कि हम पुत्र हैं, सब है, तो आपकी माता श्री का नाम परिवार रजिस्टर में क्यों नहीं किया? ये मैं तो जन्म नहीं हुआ था मेरा, और मेरा कोई कसूर नहीं है। बस मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मुझे राजनीतिक उत्तराधिकारी लल्ला भैया अपना घोषित कर गए थे, वो आप सब लोग के समक्ष है, सामने है। वही मेरा एक गुनाह है कि स्थानीय नेताओं को मैं हजम नहीं हो रहा। मेरी लड़ाई अपनी है, मेरी निजी और मेरी सत्य की लड़ाई है, मेरे हक की लड़ाई है। इसमें कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं है, ये मेरा बयान है। और मैंने किसी से ना मदद मांगी है, ना किसी ने हमें ये कहा है कि तुम लड़ो। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं आपसे क्या बयां करूँ कि लोगों की निगाह में मैं इतना गड़ रहा हूँ कि लोग षड्यंत्र जो है वो अपने घर से बैठ के रच रहे हैं। मैं जिसको चाहूंगी वो बरगदी कोर्ट में और परिवार रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होगा। और ममता सिंह इन लोगों की माँ है, वो मेरी भाभी है, वो मेरे पास। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है, वो ये तब बोलती जब मेरे पिताजी जीवित होते, तो ये बात सही थी। औरत की कोई जात नहीं होती है, वो जिसके साथ शादी होती है उसी जात में आ जाती है। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि महिला की कोई जात नहीं होती, आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर औरत की कोई जात नहीं होती है तो मेरे पिताजी का खून कहाँ है उनके अंदर? नहीं है ना। और जो एविडेंसेस है जिसके लिए दोनों पक्ष ने रिक्वेस्ट की है, वो जब ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे उसके बाद ही निर्णय। यूपी के गोंडा की करनैलगंज से बड़ी खबर। पूर्व विधायक कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के निधन के 1 साल बाद अब उनके पुत्रों के बीच विरासत की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। बरगदी कोर्ट राजघराने के वारिसों में विवाद इतना बढ़ा कि मामला प्रशासन तक पहुंच गया। परिवार रजिस्टर और सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज कराने को लेकर एसडीएम की मौजूदगी में खुली बैठक हुई, लेकिन बैठक में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। नहीं ठीक है, मगर ये बताइए कितने रिलेटिव को लेके ये वो हो रहा है? कितने रिलेटिव है? एक ही व्यक्ति है ना? 5 लोग हैं घर वाले, मैडम हमको भी समय दीजिए, हम भी भाई अगर देखिए सगे संबंधी, यही तो मेन विषय है ना कि उनको प्रमाणित करना है। अब उनके यदि माँ और बाप दोनों नहीं है तो कैसे प्रमाणित करेंगे वो?
नहीं बिल्कुल बिल्कुल जो सच्चाई है, वो सच्चाई है, सामने बस सुनिए एक मिनट। सब लोग पहले तो स्ट्रेट होके खड़े हो जाइए। और दूसरी बात कि यदि किसी ने किसी भी तरीके से कोई संकेत से, कोई हाथ पैर के इशारों से, मुंह से किसी ने कुछ किया तो वही मैं स्थगित कर दूंगी बैठक, और उसके बाद जो फैसला मुझे अपने विवेक के ऊपर सही लगेगा, डॉक्यूमेंट्स को देख के, वो मैं करूंगी। तो इसीलिए सब लोग शांति व्यवस्था के साथ, कोई किसी को इशारे नहीं, कोई मुंह से कुछ गलत सही बोलेगा नहीं। यदि ऐसा होगा तो फिर जिम्मेदार दोनों पक्ष हैं उसके लिए, कोई नहीं बोलेगा। तो कहना हो वो हाँ राइट। और 1 बाय 1 हाँ। एक साथ बता दो कुर्सी लगी हुई है पीछे। कहेंगे कि नहीं ये गलत है। नहीं ठीक है भाई, देखिए आप सिचुएशंस को डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मैं इस पर बता दूं, हमारे यहाँ तहसील में भाई 2 ही नायब तहसीलदार हैं, एक नायब तहसीलदार छुट्टी पे है, एक मीटिंग में गए हुए हैं। मैं बतौर लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। लेकिन आप लैंड ऑर्डर जब आप अपीलेट अथॉरिटी के तौर पे मुझे अप्रोच करेंगे तो मेरा रोल अपीलेट अथॉरिटी के तौर पे होगा, तब न्यायालय से बात करेंगे ना। आप देखिए विजय कुमार भाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो, ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दूसरी बात ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप खड़े होकर बताओ ना भाई, माइक में बताओ। पंचायत साहब को दी थी क्योंकि उन्होंने एक ऑब्जेक्शन दिया था कि विजय सिंह नहीं, विजय नाम, विजय कुमार। तो उस पे मैंने पंचायत साहब को दी थी, मतलब ऐसे कि बाहर नहीं मैंने ऑर्डर क्या स्थगित करने का? ऑर्डर नहीं, वो इसके पेज पहले पंचायत साहब का ऑर्डर। अब वो एजेंडा के लिए बहसबाजी हो रही है एसडीएम साहब से। पंचायत साहब नहीं मैम, मेरा कोई ऑर्डर नहीं। सार्जन मोहन और एसडीएम साहब के प्रॉपर नियमानुसार 15 दिन मिलेंगे दोनों पक्षों को। जिसने 20 को निकाला उसी ने जो है 2 को निकाला। नहीं वो स्थान की बात नहीं है, एजेंडा सचिव तो आपने क्या 2 तारीख को निकाला है? 2 तारीख को क्या निकाला है? वो जगह परिवर्तित किया गया। नहीं 2 तारीख को क्या निकाला है, किसने निकाला है और किस अधिकार से निकाला है, ये बताइए। जब आपके उच्च अधिकारियों को पता ही नहीं है, एसडीएम बीडीओ को पता ही नहीं है, तो क्या निकाल दिया है भाई? तब का क्यों आप आए? अध्यक्ष बनाने के 5 तारीख की बैठक 2 तारीख को अध्यक्ष बनाने का वो दिया गया है। को कह रहे हैं क्यों? ये रहा देखिए, ये दोनों है, दो को हम उनका कहते थे। एक तो 2 को अध्यक्ष बनाने की बात हुई और उसी दिन को मीटिंग के एजेंडा तो दोनों साथ कैसे चलेगा? और 2 को अगर चलेगा तो 17 को ये पूरा होगा। निरस्त किया गया है जो वो देखिए। वो निरस्त वाला किसको दिए थे पता नहीं, 2 जन गीत कराने नहीं किसी को सलाह नहीं दी जा रही। कह रहे उसको पढ़ के नाम तो नहीं है। बताइए। आईटीएम मैम बोल रहे हैं। रुकिए आप सामने। मैम जो इन्होंने इनको मैं पत्र दिया था, आप मुझे 2 चीजें बता दीजिए, आपने क्या खुली पत्र बैठक, लिखा, आज क्यों खुली लिखा, बैठक। उन्होंने किस अधिकार से लिखा, और ये सूचनार्थ था या किसी कार्रवाई के लिए था, बताइए। नहीं मैम, इनको मैं सूचनार्थ लिखा था ये चीजें कि जो बैठक कराई जाएगी उसमें क्या चीजें हैं जो आपको जानकारी पूरी रखते हुए नियमावली क्या है, बैठक में कौन से लोग सदस्य होंगे, क्या होंगे, एजेंडा जो वो जारी तो नहीं, करेंगे, एक्सपायर कर वो गए चीजें इनको समझाई गई थी। तो जी, वो चीजें हैं जो आप लोगों के पास थी 11 साल पहले। उसमें किसी बैठक को स्थगित करने या इसको करने का कोई निर्देश हाँ, नहीं है। पहली पत्नी है उनका। ठीक है कह रही है। नहीं लेकिन मैम इन्होंने जो लिया उसको फिर वापस कर लिया इन्होंने, जो है 2 तारीख में, कि हमारा पूरा जो पुराना एजेंडा है वो, और दोनों पक्ष से इन्होंने कम्युनिकेशन किया। मैडम इतनी सुविधाएं हैं कि यहाँ का हल्का सिपाही पस्का तक अरे भाई तो ये पंसारी दुकान थोड़ा है कि आपने सामान बांधा फिर वापस ले लिया। यहाँ के सिपाहियों का हल्का लंबा एरिया हो गया। गाँव में रात 12 बजे नहीं ये बताइए संजय, मेरा बस ये कहना है, वो कह रहे हैं ये हमारे पिताजी के बाबा हैं, क्या इनका अधिकार नहीं है? क्या इनका मामा है, ये हमारे बाबा लगे। आप ये बताइए क्या इनका अधिकार नहीं है? ये किस हक से बता रहे कि ये चले आए यहाँ से? फैमिली मेंबर हैं वो, ये क्यों चले? स्वतंत्र सेनानी है, इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, बिल्कुल लेना है, मेरे खून है। हाँ, किस आधार पे? वो जरा घुमाइए कैमरा, भीड़ इकट्ठा कर रहा है, पीछे घुमाइए जरा, घुमाइए उधर घुमाइए। इनकी ये स्थिति है कि 1000-2000 पे ये खरीद रहे हैं। ये जीत नहीं पाएंगे। हाँ। एक आदमी का वोट नहीं ले पाएंगे। ये 1000-2000 में आदमी खरीद रहे हैं, ये बंटवा रहे थे कल। काहे खरीद रहे? अरे 2 लड़के बता अपने साइड के लिए कि हमारे तरफ समर्थन दे। एक
कुत्ता बरगदी में और घोड़ा, यही सब बचा है इनके यहाँ। और क्या बचा है? आधार लीजिए, आधार पूछेगा। अरे होगा तब तो यहाँ जवाब पे काम। हम लोग अन्याय कर रहे हैं, आप ही लोग बताइए क्या गलत है कि नहीं? कल रात में पैसा बट रहा था यहाँ, जानकारी नहीं है क्या हमें? पैसा बट रहा था कि भैया बताएं 2 लड़के हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बताइए मैं सुना दूं, मैं मीडिया को दे दूंगा। जब हम लोग राइट हैं तो गलत क्या है भाई? क्यों ये जाए? अपोजिट पार्टी का देख लीजिए, उधर घुमाइए जरा कैमरा, दिखाइए। जो आप बोलेंगे बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। थोड़े वेट करिए, अभी क्लियर होगा उसके हिसाब से। बाबा है, हमारा खून है। कोई बात नहीं, अभी निर्णय हो जाएगा। बताएंगे जिसको रहना है, जो लोग रहेंगे, नहीं रहेगा तो सहयोग सब लोग करिए, मीटिंग को हो जाएंगे। बिल्कुल मामा सवाल ग्राम सभा का है और ग्राम सभा की मीटिंग चलेगी। बैठक में पहली पत्नी ममता सिंह के पुत्र सारदेन मोहन सिंह और वेंकटेश मोहन सिंह के पक्ष में 49 लोगों ने समर्थन जताया। वहीं दूसरी पत्नी मीनाक्षी सिंह के पुत्र कमलेंद्र मोहन सिंह और अजियन मोहन सिंह के पक्ष में 9 लोगों ने समर्थन दिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने दोनों पक्षों को 2 दिन में जरूरी दस्तावेज देने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम नेहा मिश्रा के मुताबिक दोनों पक्षों को वारिसाना हक से जुड़े प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। आज हम सब यहाँ पर कटरा शाहबाजपुर के प्राथमिक विद्यालय पर उपस्थित हैं, जहाँ पर कुंवर कमलेंद्र सिंह के प्रार्थना पत्र पर आज यहाँ पर विचार किया गया है और दोनों परिवार पक्ष विपक्ष सब उपस्थित हैं। गांव के काफी संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित हैं और मेनली जो कटरा शाहबाजपुर के सामान्य निवासी हैं जिनका वोटर सूची में नाम है, उनके बयान दर्ज कराए गए हैं। तो इसमें कुंवर शारदेन की तरफ से 49 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं और कुंवर कमलेंद्र की तरफ से 9 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। इसके बाद दोनों पक्षों की रिक्वेस्ट पे 1 हफ्ते का समय इनको दिया जा रहा है, जिससे अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ऑडियो विजुअल इनके पास जो भी एविडेंसेस हैं और जो भी सर्टिफिकेट्स हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए इनके द्वारा 1 हफ्ते का समय मांगा गया है, जिसके क्रम में 1 हफ्ते का समय देते हुए 1 हफ्ते के पश्चात इसमें निर्णय कर दिया जाएगा। निर्णय अभी तो हमने यहाँ पर बयान दर्ज कराए हैं, हम आपको बयान के बारे में आधिकारिक पुष्टि दे सकते हैं, पर जो एविडेंसेस है जिसके लिए दोनों पक्षों ने रिक्वेस्ट की है, वो जब ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे उसके बाद ही निर्णय होगा। आगे प्रोसेस यही है कि इनकी जो भी एविडेंसेस हमको देंगे, जिससे हम ये ट्रेस कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे कि क्या कुंवर कमलेंद्र का जो पूर्व विधायक थे हमारे, उनके साथ क्या संबंध निकल कर आ रहा है। ऐसे ये जो भी जैसे इनके द्वारा क्लेम किया गया है कि मेरे पास फोटो और विजुअल ऐसे एविडेंसेस है जो इन्होंने हमको पेन ड्राइव में देने की बात करी है, वो सबको लेते हुए ऑन रिकॉर्ड रखते हुए सर्टिफिकेट्स और फोटोग्राफ्स में इनकी माताजी पिताजी का भी संयुक्त तरीके से नाम है, वो हम ट्रेस करेंगे, लिंक करेंगे और तत्पश्चात इसमें विधिक निर्णय लिया जाएगा। की मुखिया भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कुमारी शैल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने अपने पक्ष में बयान दिया है और वो अब ये लिंक मानने से इनकार कर रही हैं कि उनका इन बच्चों से कोई संबंध नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। बैठक के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। कमलेंद्र मोहन सिंह ने सारदेन मोहन सिंह पर पैसे बांटने और दबाव बनाने के आरोप लगाए, तो वहीं सारदेन मोहन सिंह ने अपनी बढ़ती राजनीतिक लोकप्रियता से घबराकर साजिश रचने की बात कही। पहले हम आपको सारदेन मोहन सिंह को सुनाते हैं, जिनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। वह जनता के बीच लगातार मजबूत हो रहे हैं। आज की जो बैठक थी वो हमारी ग्राम सभा कटरा शाहबाजपुर है, उसमें एक खुली बैठक आयोजित की गई थी हमारे एडीओ पंचायत साहब द्वारा, और जो भी पंचायत राज विभाग के द्वारा जो भी एजेंडा जारी होकर वो बैठक संपन्न हुई। उसमें जो लोग उपस्थित थे उसमें मुख्य जो थे वो हमारी उप जिलाधिकारी महोदया थी, उसके बाद नोडल अफसर जो थे वो एडीओ पंचायत थे, बीडीओ साहब थे और सेक्रेटरी और जो भी अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में आज की बैठक हुई। किस चीज़ को लेकर बैठक हुई? कि परिवार रजिस्टर में नाम जो भी व्यक्तियों ने पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र, वो उनका नाम रजिस्टर किया जाए कि ना किया जाए, तो उसी के संबंध में बैठक। क्यों जिन्होंने आवेदन किया वो कौन है? हमको नहीं जानकारी है। परिवार की मुखिया मेरी बगल में बैठी हैं, इन्हीं लोगों ने हमको चलना सिखाया है, इन्हीं लोगों ने हम लोगों को सब बताया है।
जिसको इनने बताया उसको आज भी पहचानता हूँ। आज भी ये लोग मार्गदर्शन मुझको दिखाती हैं कि ये आपके हैं, ये पुराने हैं। मैं नहीं, मुझे जब जिस ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है तो उसमें मैं क्या नहीं। कोई राजनीतिक साजिश है क्या? रहा है कि हम लल्ला भैया के सुपुत्र हैं और आप चाहें तो डीएनए करवा लीजिए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो दावा है वो कोई भी कहीं भी बैठ के कर सकता है। दावा अगर धरातल पे आपका है तो स्वीकारा जाता है, अगर धरातल पे नहीं है तो दावा आप इंग्लैंड से बैठ के कर लीजिए, दावा नहीं मानते। अगर आप मानते, आप कह रहे हैं कि हम पुत्र हैं, सब है, तो आपकी माता श्री का नाम परिवार रजिस्टर में क्यों नहीं दर्ज? ये मैं तो जन्म नहीं हुआ था मेरा, और मेरा कोई कसूर नहीं है। बस मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मुझे राजनीतिक उत्तराधिकारी लल्ला भैया अपना घोषित कर गए थे, वो आप सब लोग के समक्ष है, सामने है। वही मेरा एक गुनाह है कि स्थानीय नेताओं को मैं हजम नहीं हो रहा हूँ। तो कोई राजनीतिक साजिश है क्या? लेकिन इसके लिए इतने निम्न स्तर के कार्य कृत किए जाएंगे, ये मुझको नहीं उम्मीद थी। आज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं आपसे क्या बयां करूँ कि लोगों की निगाह में मैं इतना गड़ रहा हूँ कि लोग षड्यंत्र जो है वो अपने घर से बैठ के रच रहे हैं। अधिकारियों पे फोन लोग कर रहे थे बराबर कि क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या अधिकारियों का दबाव था या किसी अधिकारियों के ऊपर किसी का दबाव था? अब देखिए, अधिकारियों पे तो कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो स्थानीय नेता लोग हैं भाई, स्वाभाविक है वो आज पावर में है, हम सत्ता शासन में तो है नहीं। हालांकि बीजेपी में हम लोग भी हैं, इसी के कारण लोग सामने नहीं आ रहे, छुप के हमारा विरोध कर रहे हैं। कौन बाकी अब स्थानीय नेता हैं, पावरफुल हैं, और उनको इस सब कृत्य में बड़ा आनंद भी आता है। मतलब है भाजपा के ही। खुली बैठक में आप कोई राजनीतिक साजिश है क्या? के ही होंगे। खुली बैठक में आप पार्टी की लाइन से मैं कोई राजनीतिक साजिश है क्या? राजनीतिक साजिश इतनी है कि बरगदी कोर्ट जो है वो अपने पैरों पे दोबारा स्थापित ना हो पाए। वो सब लोग जानते हैं, हमारी जो जनता जनार्दन है वो ये जानती है कि शारदेय मोहन सिंह हम लोग को स्नेह देते हैं, हमें सम्मान देते हैं। रात बिरात काम पड़ता है तो मैं फ़ोन करता हूँ, मदद करता हूँ। मेरे किसी व्यक्ति पे फर्जी मुकदमा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि मैं खड़ा होता हूँ। लोगों को ये गड़ रहा है कि मतलब एक शासन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, औरंगजेब का शासन नहीं बन पा रहा है करनेलगंज में सिर्फ मेरे रहते, ये मेरा गुनाह है। और मुझ पे इतने गंदे गंदे बयान लगाए गए, ठीक है, कि मैंने किसी की हत्या कर, मेरे एक आपराधिक मुकदमा अगर मेरे नाम हो, आप पता करिएगा, किसी थाने में दर्ज हो, किसी थाने में मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज। बात करें कमलेश मोहन की भैया, तो वो तो आपके पिताजी की हत्या आपके ऊपर लगा रहे हैं। अब वही मैंने भी आपसे एक शब्द कहा कि दावा जो है वो कहीं से कोई कर सकता है, लेकिन हम अपने पिता को क्या मानते थे ये मैं बयान नहीं कर सकता, और पिता मुझको क्या मानते थे। अगर ऐसा कोई साक्ष्य उनके पास है तो मैक्स हॉस्पिटल आप कुछ वर्षों तक अपने पिताजी की गाड़ी भी चलाए हैं। 12 साल मैंने उनकी गाड़ी चलाई, और 2007 की चुनाव में कांग्रेस की मैं बहुत बाल अवस्था में था, तब से इस क्षेत्र में चल रहा हूँ, और बहुत छोटा था। 12 में फिर बुआ 8 में बुआ उपचुनाव लड़ी, उनके में चले। हम लोगों को नहीं पता था ये गाँव कौन, लोग हाथ पकड़ के दिखाते थे और रोते थे लोग हम लोगों का हाथ। उसके बाद 12 में अपने पिता के चुनाव में फिर चला, फिर 17 में जो है, और 22 पिता को कोरोना हुआ था। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वो मैंने चुनाव छोड़ दिया। लोग निर्दलीय भी लड़ने को कहे, सब कहे, लेकिन मैंने कहा कि उनका स्वास्थ्य पहले, और उनकी हत्या का अगर आरोप मेरे ऊपर लगाया गया तो खैर इसका मैक्स हॉस्पिटल आज लखनऊ के 2-3 अस्पताल सबसे बड़े जी, तो आप उन पर दावा करिए, मैक्स जवाब देगा। पूरा डेथ रिपोर्ट है मेरे पास, पूरा डेथ सर्टिफिकेट है, कितनी देर उनका CPR चला, कितनी देर उनका इलाज चला, सब रिकॉर्डेड है। 45 मिनट CPR चला है। मतलब मेरे हिसाब से क्या बताएं कि भारत में शायद गिने चुने केस होंगे जिसको 45 मिनट CPR चला है। कमलेंद्र आपके ऊपर काफी सारे आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अब जितने आरोप मेरे ऊपर लगे वो कहीं से सिखाया जा रहा है, और वो सारे निराधार साजिश है, सारी साजिश है। मैं कोई कार्यक्रम बरगदी कोर्ट के अंदर ठानता हूँ तो उसमें एक दबाव अगर ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। कोई आज का जो करनेलगंज का शासन चल रहा है कि कोई अपने लड़के का तिलक नहीं कर सकता, कोई अपनी बिटिया की शादी नहीं कर सकता, नाती का मुंडन नहीं कर सकता, बाप की पुण्यतिथि नहीं कर सकता, ये औरंगजेब का शासन है करनेलगंज में।
और यही कृत्य है, यही इसी लोग अब पीछे लगे हैं, अब मेरे ऊपर आए हैं। अभी तक स्थानीय लोगों को मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों को उन्हें प्रताड़ित किया। किसी की गाड़ी रोकी जाती है, किसी को मारा जाता है, किसी को बेइज्जत किया जाता है, किसी को परिवार में लड़ाया जाता है। इस निम्न स्तर की राजनीति कभी इस स्तर की कभी करनेलगंज में नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई थी जो आज हो रही है। क्या लगता है लल्ला भैया के जाने के बाद में ये सब शुरुआत हुआ है? अब ये कैसे कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई? बाहर जब आता है लोग तो उसी को मानते हैं, लेकिन अंदर कब तक था इसको तो बताया नहीं जा सकता है कब से चल रहा था मामला। जब से मैं सक्रिय हुआ तब से है, क्योंकि लोगों ने सोचा कि अब लल्ला भैया ख़त्म हो गए, बरगदी ख़त्म हो गया, शारदेय मोहन ख़त्म हो गए, अब बरगदी का स्थान कोई रहेगा नहीं। लेकिन फिर से मैंने, आप जनता ने मुझको प्रेम देके दोबारा अपने पैरों पे खड़ा किया, सम्मान दिया। मैं भी स्नेह देता हूँ सबको, और वही लोगों को खटक रहा है कि ये शारदेय मोहन सिंह करनेलगंज की राजनीति में सरवाइव ना करें। अच्छा, एक बयान और मुझे आपको बताना है कि संपत्ति का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा, तो शायद भूलेख.com एक ऐप है जी, कंप्यूटर में भी चलती है, मोबाइल पे। बिल्कुल। एक बिस्सा अगर करनेलगंज में मेरे नाम निकल आए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। करनेलगंज से बरगदी कोर्ट छोड़ दूंगा। एक बिस्सा मेरे नाम बरासतन या कहीं निकल आए। आपका अगला स्टेप क्या होगा? अब क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप? कोर्ट का दरवाजा तो जिसको उनको खटखटाना है, जिसको खटखटाना था वो खटखटाता रहे। जब हमने कोई अपील कहीं दायर नहीं की थी, हमने कहा था चलिए ठीक है। लेकिन जब लोग मीडिया में आके, देखिए ये बताइए ज़रा सा कि आप लोग सम्मानित व्यक्ति हैं, मीडिया में आज तक कौन सा न्याय मिलता है? मीडिया में जो लोग रोते हैं आके, वो सिर्फ इसलिए रोते हैं कि अगले आदमी की राजनीतिक छवि, मानसिक छवि ठीक खराब हो, और कुछ नहीं। मीडिया में आज तक अगर कोई कहीं किसी संविधान में लिखा है कि मीडिया में न्याय मिलता है तो मीडिया से ही सब लोग ले ले, फिर न्यायपालिका जो है वो कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा। हमारे यहाँ पहले एसडीएम कोर्ट है, उसके बाद ग्राम न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। मीडिया में तो हमको नहीं लगा। किसी को कोई दावा है आप पेश करिए, मुकदमा लिखाइए। अगर आप हमको हत्या की है मैंने, आप 302 में लेके आइए, 307 दर्ज कराइए, जो आपको लगे। साक्ष्य है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आप मीडिया में जो आए वो बयानबाजी करने लगे। अच्छा, आज जो खुली बैठक हुई उसमें क्या परिणाम निकला? अब आपको कुंवर कमलेंद्र मोहन सिंह को भी सुनते हैं, जिन्होंने कहा लोगों को डराया धमकाया गया, पैसे बांटे गए। बैठक थी, क्या निष्कर्ष निकला बैठक का? देखिए, ओपन बैठक थी कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय में कटरा सभाजपुर में ये बैठक हुई। अब इसमें क्या निकला क्या नहीं निकला आप सब तो सब जान रहे हैं। मैं लाइव के माध्यम से मैं आया और मैंने लाइव में पहले से कहा कि पैसा बट रहा था। 2 बार आया, कल रात में भी बटा है, परसों रात में भी बटा है। कटरा सभाजपुर पूरी और किस लिए बटा है आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। मतलब इतने नीच और गिरे हुए लोग, मतलब ये लोग इतने नीच हो गए हैं कि बांटे हैं 1-1, 2-2 हज़ार रुपये और सबको बांटे। कुछ लोगों ने तो नहीं लिया, कहा कि भाई मैं असत्य का साथ नहीं दूंगा। कुछ लोगों ने नहीं लिया और जिनने लिया उन पे प्रेशर बना के इन लोगों ने बयान वो किया। मैंने बोला ठीक है तुम बुला लो अपना। ये लोग 3 वकील लेके आए थे, 3-3, 4-4 वकील लेके आए थे। मैंने बोला चलो तुम भी देख लो, कमलेंद्र सिंह आज अकेले ही रहेगा, अकेले ही सामना करेगा। अकेले सामना किया। इनके 4 वकील थे। ये लोग इतने डरबो, अगर पढ़े लिखे होते तो काहे 3 वकील खरीदते। पैसा हमें लग रहा है ज़्यादा आ गया है बरगदी में, पैसा ज़्यादा आ गया है इस समय। तो पैसे किस लिए बांट रहे हैं? पैसे किस लिए बांट रहे हैं? पैसे यही लिए बांट रहे हैं कि बताएं कि 2 लड़के थे, ये वही लेगा जो दारूबाज हो, नशेड़ी हो, ऐसे लोगों को बांट सकते हैं। तो इन लोगों का स्तर ही गिर गया है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, शायद ये पैसे बुआ के इलाज में अगर लगा देते मेरी सिमी बुआ के, तो शायद वो ठीक हो जाती। उनको पैरालिसिस अटैक है। लेकिन ये लोग इतने नीच लोग हैं। अगर प्योर होते तो बात अलग होती, लेकिन मिक्स हैं, वही है। अब मैं बोलूँगा तो विवाद होगा, तो जाहिर सी बात है, मैं बोलूँगा तो विवाद होगा।
स्वर्गीय लल्ला भैया की बहन जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं घर की मुखिया हूं और मेरे घर में किसी भी परिवार रजिस्टर में नाम तब एंट्री होगा जब मैं चाहूंगी। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं है। वो ये तब बोलती जब मेरे पिताजी जीवित होते तो ये बात सही थी, लेकिन ये अशिक्षित मतलब ये ऐसे नहीं लगता है कि कोई पढ़ा अनपढ़ बोल रहा है, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ये बता रहे हैं कि क्या नाम है आपका, मैं मतलब मैं जो भी हूँ मैं ही हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, पापा थे तब तक आपको क्या लगता है कि ये सब होता? नहीं होता। क्या पिताजी को दुख ना होता? क्या वो जहाँ से देख रहे हैं क्या उनको खराब नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। दूसरी बात, परिवार रजिस्टर के लिए ये लोग एक मतलब इतना दम लगा चुके हैं फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब एसडीएम मैम पे भी इन लोगों ने सवाल उठाए, कहे एसडीएम मैम से इनने कहा कि आप कमलेन की तरफ से बोलती हैं, उन्हीं की तरफ से होगा। अरे भैया, जो सत्य होगा उसी के साथ तो रहेगा, असत्य रहेगा तो नहीं साथ रहेगा, जाहिर सी बात है। देखिए, एक बात और कहना चाहूँगा, ये लोग पहली बात तो ठाकुर नहीं है, जो शारदेन मोहन और वेंकटेश मोहन है। ये लोग अपना एक वीडियो देखे होंगे, उसमें जय जयकारा लगा रहे हैं। कोई राजा अपना जयकारा नहीं लगाता है, पहली बात। और जिस वीडियो में इन्होंने जयकारा लगाया उसके जरा कमेंट सेक्शन में देखिए कितना लोगों ने तारीफ़ की है। इतनी तारीफ़ की है कि 99% निगेटिव कमेंट है। राजा ताली अपनी खुद नहीं बजाता है, दूसरा बजाता है। शारदेन मोहन का कहना है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हूं, इसलिए यहाँ के लोकल जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके षड्यंत्र के तहत आप आए हैं, इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, मेरी लड़ाई अपनी है, मेरी निजी और मेरी सत्य की लड़ाई है, मेरे हक की लड़ाई है। इसमें कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी इन्वॉल्व नहीं है, ये मेरा बयान है। और मैंने किसी से ना मदद मांगी है, न किसी ने हमें ये कहा है कि तुम लड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। शारदेन ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया, कह रहे हैं उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, कोई रिश्ता नहीं है तो मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं, देख लेना। शारदेन और वेंकू की जब शादी हुई थी तो इनसे पूछिए किससे हुई थी। ब्राह्मण से हुई थी इनकी, ईना शर्मा नाम था। और इनकी शादी कैसे क्या हुई थी? इनकी लव मैरिज थी, उसको अरेंज मैरिज इनने कराया। घर की पारिवारिक बात एक एक हमें पता है। तो ये गलत चीज़ है कि हमें नकारा गया है, करना गया। ये बताइए, वो 35 डॉक्यूमेंट जिसमें ऑफिशियली ये लिखा था कि आई एम द सन ऑफ कुंवर अजय प्रताप सिंह लल्ला भैया, वो क्या गलत है? क्या मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पे तो शारदेन ने ये कहा ये तो नाम बदला गया है। अरे ये बताओ, तुम पढ़े लिखे होते तो थोड़ा तुमको नॉलेज होती। पहली बात, बर्थ सर्टिफिकेट में ये कहें कि मेल लिखना चाहिए, नाम नहीं लिखा रहता है। अगले ही दिन नामकरण हो सकता है या उसी दिन नामकरण हो सकता है, ये नियम है। और मैं कह रहा हूँ थोड़ा आप पढ़ लो, और समय है अभी, पढ़ लोगे तो आदमी कहेगा शिक्षित है। कब तक पैसे का, कब तक ये रौब रहेगा कि 3 वकील लेके चल रहे हो? मैं तो अकेला हूँ ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे 9 वोट मिला, उनको 49 मिला, फिर भी दमदार मैं ही साबित हो रहा हूँ। क्यों? अकेला आया था और अकेला अपनी हक की लड़ाई लड़ा रहा था। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, 1 मिनट पॉज करो। अभी आपका परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने को लेकर के विवाद चल रहा है। अगर नाम दर्ज हो जाता है तो आने वाले चुनाव में आप क्या शारदेन के साथ रहेंगे या विपक्षी दल के साथ? आप ये बताइए, एक बात, मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? राजमंगल सिंह। राजमंगल सिंह जी, आप मैं बता रहा हूँ कि आप ये बताइए
आपके साथ अगर ये होता तो आप क्या शारदेन मोहन के साथ रहते? अगर मेरी जगह होते आप क्या करते? वही तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। पूछना क्या चाह रहे हैं आप? तो ये मन में बात रख रहे हैं ना, और वही है, हम बोलेंगे तो विवाद होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहली बात तो बरगदी परिवार के तो सदस्य हूँ, लेकिन मैं एक नहीं हो पाऊँगा भाई। मैं नीच लोगों के साथ एक नहीं हो पाऊँगा। मेरे पिताजी का इन लोगों ने साइलेंट मर्डर था, उनका लेट इलाज कराया इन लोगों ने, क्योंकि बात सत्य है, इन लोगों ने लेट इलाज उनका कराया और पोस्ट डायलिसिस उनकी लेट हुई, उसके कारण हार्ट में ब्लॉकेज होने के कारण डेथ हुई है। और सेम चीज़ 1 महीने बाद रिपीट की है। 1 महीने 2 दिन बाद मेरी ब्रिज सिंह की डेथ हो गई। मेरी बुआ पूर्व विधायक थी, जो कि सेम हॉस्पिटल, सेम जगह, सेम चीज़, सेम डायलिसिस। कैसे हो सकता है एक बार में पॉसिबल? आप खुद सोचिए। मैं कह रहा हूँ, मेरे पिताजी का पैसा और मेरी बुआ का पैसा, ज़रा इनसे पूछिएगा कि पैसा निकला था, तो ये बताएंगे नहीं निकला था, क्योंकि ये लोग हैं बेईमान। और बेईमान मतलब होता है चोर। ठीक है। अब मैं एक बात और कर रहा हूँ, जब आपने की ही है, जब बवाली होना है, तो एक बात और कह रहा हूँ। ये बताइए कि बरगदी के गेट के पास जो इनको सुरक्षा देता है, जो बाउंसर्स हैं वहाँ के, सिपाही हैं, उनकी 30-30, 35-35 हज़ार की सैलरी इन लोगों ने नहीं दी है। जो आदमी तुम्हारी रक्षा करता है, जब तुम उसके नहीं हुए, जब उसका तुम पेट काट रहे हो, उससे काम करा रहे हो, तुम दूसरे के कैसे होगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आज कर्नलगंज और गोंडा के मेरा परिवार अगर नहीं खिलाफ आया, तो ये लोग बर्बाद कर देंगे पूरे कर्नलगंज और गोंडा को। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे गर्व है। मैं पहले कहता था मैं अनाथ हूँ, मैं आज कहता हूँ मेरी कर्नलगंज गोंडा मेरा एक परिवार है और वो मेरे साथ है। और कोई माइके लाल के दम नहीं है कि कमलेन मोहन सिंह को दबा दे, अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो। ये मैं गर्व से कहता हूँ। और आप लोग सामने आइए और इसका विरोध करिए, क्योंकि अब बहुत हो गया है। अब आगे क्या रणनीति होगी आपकी? रणनीति क्या, रण में तो खैर आया ही नहीं था, रण में इन्हीं लोगों ने लाया है। दूसरी बात, शिक्षित होते तो ये सब करते ना। मैं कास्ट पे तो नहीं जाता हूँ, सब कास्ट बराबर होती है, सब चीज़ होता है, पर प्योर ठाकुर ब्लड लाइन प्योर होती है। हम लोग के मतलब राजघराने मानी जाती है। ये लोग मिक्स हैं, जात पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये लोग ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं बनिया हूँ। हमने बोला अच्छी बात है आप बनिया हो, लेकिन बनिया भी ऐसा ना करता किसी के साथ। जिस तरीके से इनने पेट काटा है किसका, उन बाउंसर्स का और उनका। आप जरा हुलिया देख लीजिए दोनों भाई का। आप दोनों भाई में आपको मानसिक कोई नहीं लगता है दोनों में? आप खुद बताइएगा। तो आप खुद ही देख लीजिए ये लोग कैसे हैं, इनका स्टैंडर्ड क्या है। एक बात बताइए, एक बात मैं आपसे रख रहा हूँ। मेरे पिताजी थे, जब साइन कराने ये लोग ले गए उनको कि भैया साइन करेंगे, पापा पिताजी मेरे साइन करेंगे उस पर, क्या नाम है, ज़मीन के कागजात बनाएंगे, तो मेरे पिताजी ने झटक दिया उसको। जब झटका तो ये लोग गए नहीं। मैं कह रहा हूँ डेथ के टाइम आप कहाँ थे? ज़रा शारदेन मोहन सिंह और वेंकटेश मोहन से पूछिए कि आप थे वहाँ पे कि नहीं थे। खाली इतना सवाल पूछिएगा जरूर। और एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि ये सब हुआ, मेरे पिताजी का जो डेड बॉडी थी उसको फ्रीज़र में इन लोगों ने रखा, इन लोगों ने बताया नहीं था, हमें किसी और से पता है। कितनी दुखदायक वाली बात है। मेरी माता जी ख़त्म हो गई थी। मेरी माता कह रहे हैं कि आज कमलेन मोहन सिंह, अंजन मोहन सिंह को नहीं जानते हैं, मतलब नहीं है, नाजायज़ हैं, ऐसे कहते हैं। मैं ये बताऊं, आप ये बताओ, मेरे पास सब फ़ोटोज़ हैं, पिताजी की शादी की हैं सबकी। मैं कह रहा हूँ ममता अग्रवाल, ममता सिंह नहीं है, सिंह को मैं बदनाम नहीं करूँगा, अग्रवाल भी नहीं, अग्रवालों की भी ये बेइज्जती करा देंगी। मैं कह रहा हूँ इन लोगों के पास साक्ष्य हो तो
अपना जाके मैरिज सर्टिफिकेट लेके दिखाएं, वो भी प्रमाण करें कि वो थी बहू। और अगर वो बहू थी तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ज़रा एक चीज़ पूछिएगा। कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि महिला की कोई जात नहीं होती, आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूँ। ये बताइए, उनके बाप और दादा, उनकी अम्मा का और उनकी बहनों का, भाई बहन का ज़रा खून पूछिए कि क्या नाम था उनका पूरा, तो वो अग्रवाल ही बताएंगे या बंसल ही बताएंगे। एक बात बताइए, अगर औरत की कोई जात नहीं होती है तो मेरे पिताजी का खून कहाँ है उनके अंदर? नहीं है ना। दूसरी बात, आपने कहा मतलब जब हम इन लोगों को मैंने देखा कि ये क्या नाम है वहाँ गई और सत्य हुआ, कहना नहीं चाहिए इनके कॉस्मेटिक के आइटम नहीं रुक रहे थे। क्या पिताजी की डेथ हुई, इन लोगों को सादी साड़ी एक महिला पहनती है जब उसका सुहाग उजड़ता है, लिपस्टिक लगा के जा रही थी। कोई मॉडल तो थी नहीं, मॉडलिंग तो करने जानी नहीं थी। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या आप लोग नहीं देख रहे थे? क्या ये उचित था? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और क्या ये बताइए, ये कॉस्मेटिक लगाना क्या है खुश, मतलब ये दुख में गई हैं कि खुशी का माहौल बना रही हैं, ये बताइए। तो कुछ तो फर्क पड़ता है ना, ब्लड लाइन ही होती है। बाकी पैसा आ जाए अगर किसी के पास तो ये नहीं होते कि सब उसी का है। लेकिन एक बात कह दे रहा हूँ, बरगदी कोर्ट का एक पत्ता नहीं हिलने दूंगा। सुन लो शारदेन मोहन और वेंकटेश मोहन, मेरी बात ज़रूर, आप लोगों को ये लगेगा कि एग्रेशन में बोल रहा है, लेकिन मेरी जगह अगर आप होते और आपको ये सब होता तो आप शायद इससे बदतर भी करते। मैं कह रहा हूँ मेरी जनता है और इस चीज़ का न्याय दे मुझे, और आए और खुल के विरोध करिए इन लोगों का। ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो ये बर्बाद कर देंगे आप लोगों को। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे साथ जो व्यक्ति होता है उनको फ़ोन करके कहा जाता है तुम उनके साथ क्या कर रहे थे? अगर वो आए थे हमारे साथ तो क्या बाल बना लोगे उनका? दम है तुम्हारे? खाली बोल सकते हो तुम लोग। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब आपको लल्ला भैया की बहन कुंवरी सैल सिंह को सुनाते हैं। तो किस विषय को लेकर बैठक हुई है और इसमें क्या कार्रवाई हुई? बैठक इस विषय पे हुई, कट्टा साहबाजपुर में हम लोगों की मीटिंग बुलाई गई, हम वहाँ गए और तहसील कर्नलगंज की एसडीएम महोदया उसमें मौजूद थी। और वहाँ पे दो लोग आए थे, एक कोई कमलेन बता रहे थे, एक कोई अजैन बता रहे थे, लेकिन मैं उनको नहीं जानती हूँ। मेरे पास दो बच्चे हैं, एक शारदेन मोहन और एक वेंकटेश मोहन, जो भैया के ख़त्म होने के टाइम से लेके आज तक मेरे पास है। उनकी पत्नी ममता सिंह है। और ये जात पे टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन औरत की कोई जात नहीं होती है, वो जिसके साथ शादी होती है उसी जात में आ जाती है। इनको मैं नहीं जानती, ना ये मेरे निवास स्थान पे आई हैं। मैं अपने घर की मुखिया हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और सारते और बेंकू हमारे सामने पैदा हुए हैं। मेरी उम्र 60 साल की हो रही है। कुछ लोगों का वोट हुआ है वहाँ पे, किस चीज को लेकर के वोट हुआ? हाँ, कितना मतलब परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए हुआ है। उसमें वो उनके 9 व्यक्ति आए हैं और हमारे 49। तो क्या लगता है आपको परिवार रजिस्टर हम नकल में आपके दर्ज होना चाहिए? परिवार रजिस्टर का जो घर का बरगदी कोट स्टेट हमारी सब है और उसके मालिक हम हैं, ना शारदेन मोहन ना वेंकटेश। मैं जिसको चाहूँगी वो बरगदी कोर्ट में और परिवार रजिस्टर में उसका नाम दर्ज होगा। और ममता सिंह इन लोगों की माँ है, वो मेरी भाभी हैं, वो मेरे पास है। अच्छा, जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है उनकी माँ कौन है और उनका आपके भाई से क्या संबंध है? मुझे कोई जानकारी नहीं और मीडिया से मेरा अनुरोध है, जो गंदी बातें हुई हैं उसके बारे में मुझसे बात ना की जाए। और राजा महाराज तो जवान में घूमत हो, हम कहाँ सफाई दे पाए। क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? हाँ, इसके पीछे साजिश है। इसके पीछे साजिश ये है कि राजनीतिक दबाव में ये हम लोगों को ये किया जा रहा है कि शारदेन मोहन चुनाव न लड़ पाए। और लल्ला भैया ने इनको उत्तराधिकारी चुनाव राजनीति में इनको उतारा था उन्होंने अपने सामने। और आज की डेट में मैंने भी इनको उतारा और 27 का चुनाव इनको लड़ाऊंगी, बल से दल से, जिस तरीके से। किसकी साजिश हो सकती है इसके पीछे? इसके पीछे अब जो भी स्थानीय नेता हो, जिसको मुझसे विरोध हो, जिसको किसी के पारिवारिक मामले में मजा आता हो। परिवार में तो कुछ कमियां होती ही हैं,
बरगदी राजघराने की यह विरासत की लड़ाई अब सड़क से लेकर प्रशासन तक पहुंच चुकी है। अंतिम फैसला क्या होगा ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल लल्ला भैया के वारिसों की यह लड़ाई करनैलगंज की सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।